ओम शांति। जो हम पक्व भोजन के बहुत सारे आदती है, क्योंकि हमारे घर परिवार से परिवारजनों से रीति से हम आए हैं, तो वो भोजन हमारे साथ जुड़ा है और उनको ही हमने एक सात्विक भोजन की श्रेणी में रख दिया है। और शरीर को स्वस्थ या फिर पोषण देने के लिए उनको एक आइडल भोजन हमने समझ लिया है। और यहाँ जो हमने आपको खिलाया है वो बॉडी को रीजनरेटिंग पावर है उनको बूस्ट अप करेगा। आपकी खुद की जो इम्यून सिस्टम है वो पूरा रिकवर करके अच्छे से सेट करेगा, अपनी खून की सफाई करेगा। क्योंकि शरीर के अंदर जो अम्लता माना एसिड वाली चीजें खाते हैं, एसिड वाला माना पका हुआ भोजन है। हाँ, जो प्राकृतिक आया है उनको हीटिंग दे दी या फिर उनको फायर के कनेक्ट में ले लिया, तो उनका अल्कलाइन लेवल है वो एसिडिक वैल्यू में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो एसिडिक वैल्यू वाला भोजन खाते खाते शरीर का पीएच वैल्यू भी, बॉडी का जो लेवल है वो भी अप जाता है। और बॉडी में जब रोग कब सर्वाइव करते हैं, जब शरीर में एसिडिक वैल्यू ज्यादा हो। उन दौरान हमारे ऑर्गन में टॉक्सिसिटी फंस जाती है, टॉक्सिसिटी जमा हो जाती है। ठीक है, तो इस हेतु से हम आपको थोड़ा गाइड करेंगे। जितना हमारे बॉडी में लाइवनेस वाला फूड जाएगा, तो हम जीवंत आहार खाएंगे तो लंबा जीवन जिएंगे। और डेड फूड खाएंगे, डेड फूड माना मसाला डाल दिया, किसी प्रकृति से छीनकर, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, तो उनसे मधुमक्खियां है, तो उनसे हम छीन कर लेते हैं। तो वो हमारे स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में घाटा लाएगा। ठीक है, तो लाइव फूड क्रिएट लाइव माइंड, डेड फूड क्रिएट डेड माइंड। कभी सोचते हैं हम कि चलो ऐसे बैठे बैठे कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम फ्री में बैठे हैं, फिर भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। ऐसे हमारे बस छोटा सा वर्क भी आ गया 3-4 ऐसे, तो वो सेपरेट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो हमारा माइंड लोड लेना शुरू कर देगा। कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी तब बढ़ेगी कि जब हमारे अंदर अल्कलाइन फूड, जीवंत आहार, फ्रूट्स मैक्सिमम, वो भी नहीं है कि आप पकाओ भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो सीधा कच्चे आहार पर ही जाना है। स्टेप बाय स्टेप जाओ आप। ठीक है, तो अब अगले अगले सेशन में चलते हैं कि ग्रीन जूस है, ग्रीन जूस की महत्वता क्या है, ग्रीन जूस की विधि क्या है बनाने की, और कितनी मात्रा में ले सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से आयु वाले वो ले सकते हैं, उनमें थोड़ा हम अंदर डीप में समझेंगे। ग्रीन जूस के पहले इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता दे हूँ। ग्रीन जूस की विधि में हम इंग्रेडिएंट्स में जैसे पालक है जो सीजनल हो, अपने एरिया में हो, यहाँ पालक होती है तो यूज करो। कभी कभार ऐसे केल के पत्ते जो सलाद में यूज करते हैं, तो वो ज्यादा ठंडे प्रदेश में और फॉरेन कंट्री में ऐसे होते हैं, पर हमें यूज करने हैं हमारे एरिया में जो भी हो, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल और नेचुरल। ये 4 बातों को याद रखना है। यहाँ सेब की सीजन अच्छी है तो हम सेब यूज कर सकते हैं, यहाँ चीकू की सीजन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि चीकू खाएंगे तो ये डिजीज दूर होगा, ये डिजीज खत्म हो जाएगा। डिपेंडेंसी फूड के ऊपर नहीं है, डिपेंडेंसी प्राकृतिक भोजन के ऊपर है। और अपने एरिया में जो सीजनल हो, रीजनल हो, वो वाले पदार्थ हो या फिर वो वाले सब्जियों को हमें चूज करना है। तो पालक है, धनिया मिल गया, कड़ी पत्ता है, सहजन की पत्तियां, सहजन माना मोरिंगा, ड्रमस्टिक फली आती है ना, हाँ, तो उनके पत्ते भी हम यूज कर सकते हैं। उनकी मात्रा कम रखनी है, जैसे 1 कटोरी पालक ले ली, 1 कटोरी धनिया, आधी कटोरी जितना सहजन की पत्तियां, उनकी क्वांटिटी कम रखनी, हाफ रखनी है जो पत्तियां हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनमें हैवी कैल्शियम की मात्रा है। तो शुरुआत के बेस के ऊपर वो ज्यादा क्लीनिंग करेगा। कोई शरीर के अंदर उबाड़ के लक्षण आएंगे, उबाड़ माना शरीर में टॉक्सिसिटी है वो रिलीज होगी, हीलिंग क्राइसिस, वो आपको परेशानी तो देंगे। सर बोले ना, तीव्र रोग है, एक्यूट डिजीज,
एक्यूट डिजीज आपको तुरंत आएंगे, कम से कम समय में हो जाएगा। अभी 2-3 घंटे में ऐसे इन्फेक्शन लग गया, वो वायरल इन्फेक्शन आ गया तो, या फिर उनका उभार आना शुरू हो गया तो 1-2 घंटे में सर्दी जुकाम हो सकता है। तो ये तुरंत आने वाली बीमारी है और उनका कोई निश्चित समय नहीं होता हीलिंग होने का। 2 दिन के बाद, कभी 5 घंटे के बाद भी फीवर ना हो, सर्दी ना हो, तो ये एक्यूट डिजीज तुरंत आते हैं, तुरंत चले जाते हैं। उनकी साइन हमें जीर्ण रोग, ज्यादा गंभीर बीमारी है, उनको दूर करने के लिए, उनकी सावचेती देने के लिए वो एक्यूट डिजीज है, तीव्र रोग, तो उनको आने देने हैं। कोई दवाइयां देकर सप्रेस नहीं करने हैं, वो सप्रेस करेंगे तो गंभीर से गंभीर बीमारियों का हमें भुगतान देना पड़ेगा, वो चाहे हार्ट डिजीज हो, थायराइड हो, शुगर हो, बीपी हो। ठीक है, तो इस हेतु से हमें ये जो मैंने बताया ना, सहजन की पत्तियां उस मात्रा में लेनी है। बाकी कोई भी पुदीना डाल दिया, पुदीना के पत्ते, मिंट के पत्ते, तुलसी के पत्ते भी आप डाल सकते हैं थोड़े बहुत। अमरूद के फ्रेश पत्ते भी, आम के फ्रेश पत्ते भी डाल सकते हैं। गेहूं के ज्वारा जो हम घर पर भी उगा सकते हैं, ऐसे प्लेट में, गमला में, तो ऐसे पत्ते भी। इसमें से मैं 10-15 पत्तियों का नाम ले रही हूँ, हरी पत्तियां, तो उनमें से 2 पत्तियां भी मिल जाए तो आपका ग्रीन जूस बनाने के लिए पत्ते इनफ है। ठीक है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं है कि दीदी ने ये पत्ता बोला था, अभी इस सीजन में नहीं मिल रहा है। कोई भी पत्ता मिल जाए, 2 पत्ते, 3 पत्ते, आराम से बना लो। उसमें थोड़ा लौकी है या फिर एसगार्ड है, एसगार्ड मानो व्हाइट पेठा है, पीला पेठा भी डाल सकते, कद्दू, या फिर खीरा भी डाल सकते हैं। आज हमने जूस में खीरा डाला था, तो ऐसे कोई भी जूसी वेजिटेबल्स हो वो आप डाल सकते हैं। और उसमें वो नहीं डालना है, जैसे चुकंदर है, गाजर है, ग्रीन जूस में वो वाली सब्जियां, टोमेटो है, वो वाली सब्जियां हमें यूज नहीं करनी है। तो ये हो गई सब्जियों का विभाग, हरी पत्तियों का विभाग। थर्ड है, उसमें आप टेस्ट के मुताबिक, जैसे अदरक है, हरी मिर्च है, वो भी डाल सकते हैं, जीरा है, वो भी डाल सकते हैं। सेंधा नमक अपने हिसाब से डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत। ये हो गया। और एक स्वीटनर, सेंधा नमक यूज नहीं करते तो थोड़ा स्वीटनर फ्रूट डाल देते हैं, जूसी फ्रूट, जैसे माल्टा है, किन्नू है, पाइनएप्पल है, या फिर सेब है, और अमरूद है, ग्रेप्स है, वो डाल सकते हैं आप। तो उनका एसेंस थोड़ा ही, जैसे 80% 90% हरी पत्तियां सब्जियां में, जो मैंने लौकी वगैरह बोला वो, और तीसरा जो पार्ट है वो 5% या 10% ही फ्रूट का एसेंस, उनसे एक फ्लेवर बनेगा। और फ्लेवर वाला जूस है, हम कंटिन्यू उनको लंबे समय तक चला पाएंगे। 3 महीने तक हमें ग्रीन जूस पीना है तो हम उब भी ना जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से टेस्टी बनाओ। थोड़ा सेंधा नमक की जरूरत पड़ते हैं तो डालो आप, वो छुट्टी है। पर जितना वो सोल्टलेस चाहते जाएंगे तो हमारी हीलिंग कैपेसिटी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये सब्जियां इस प्रकार से डालना है। और एक चीज रह गई, वो है आंवला। आंवला नंबर 1 औषधि है, सुपर फूड है। वो खास करके बहनों की हेयर क्वालिटी हो, चाहे स्किन की क्वालिटी हो, हाँ, हमारी जो एजिंग फैक्टर दिखता है ना, 35 साल में, 30 साल में लगते हैं कि 45 एज दिखना शुरू हो जाता है, तो हमारी स्किन की जो विटामिन सी युक्त है, खट्टे फल, वो चाहे टोमेटो हो, वो भी जूस अपने डाइट में इंक्लूडेड कर सकते हैं। तो एलोवेरा है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। इस जूस में आंवला, एक व्यक्ति दीठ 3 से 4 आंवला डालने हैं शुरुआत के बेसिस में। और ये जूस सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से काट कर मिक्सी में डालकर, थोड़ा पानी डालकर घुमा लो। घुमाने के बाद उनको छान लो। वो जूस छान के, फाइबर नहीं यूज करने हैं क्योंकि फाइबर लेस थेरापी है। आयुर्वेदा में ऐसे काफी डाइट है सिस्टम, उसमें फाइबर की मात्रा बताई है कि अपने स्टूल को पास करने के लिए, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करने के लिए फाइबर वाले भोजन का प्रयोग करवाते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा हो। पर इसमें कोई जरूरत नहीं रहती। और फाइबर भी एक प्रकार का मल ही है, एक वेस्ट मटेरियल है,
उनको बॉडी में जब फाइबर जाता है तो उनको निष्कर्षण करना, उनका जूस सेपरेट करके बॉडी के हर कोष को पहुंचाना और फाइबर को मल के रूप में निकालना, ठीक है। तो ये प्रोसेस से हम बचा लेंगे। शुरुआत के 3 महीने ये जूस फॉर्म लेंगे अच्छे से, तो हमारी जो सीधा एब्स्ट्रैक्ट ही निकल रहा है वो अच्छे से हीलिंग पावर बढ़ाएगा। और ये जूस कब लेना, ये छान लिया, छानने के बाद आप वो जूस ले सकते हैं। और जूस का टाइमिंग क्या है, जैसे सुबह हमने एनिमा सेशन कर लिया, 2 से 3 पॉट है, 2.5 पॉट है, 3 पॉट है, अपने हिसाब से सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम कहते हैं। जो ज्यादा बीमारियों से ग्रसित हैं, बहुत हैवी कॉन्स्टिपेशन है या फिर बीमारियां में दवाइयां 20-20, 30-30, 15-15 है शुरू, तो ऐसे समय में एनिमा का प्रयोग 1 महीने तक 3 टाइम कर लो या फिर 2 टाइम, ठीक है। पूरे दिन में 2 पॉट या फिर 4 पॉट भी कर सकते हैं। वो तो विधि आपने सर जी ने बताई है कि किस प्रकार से लेना है। एनिमा के बाद ड्राई फास्टिंग का सेशन आता है। उन दौरान पेट को पूरा खाली रखना है। खाली माना आकाश तत्व। आकाश, ये पंच तत्व आधारित पद्धति है। आकाश तत्व में हम एकदम हल्कापन महसूस होता है। जो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, ऐसे सांसारिक जीवन में भी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करवाना चाहता है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उन्नत करना चाहता है, तो अपने रूटीन में 3 से 4 घंटे का फास्टिंग रखे। आकाश तत्व से जुड़ेंगे। आकाश माना सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व माना वो परमात्मा की एनर्जी के साथ, परमात्मा के कनेक्शन के साथ तुरंत जुड़ जाता है आकाश तत्व के दौरान। क्योंकि हम उन दौरान स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, ये थॉटलेस हो जाते हैं, हम एकदम हल्कापन, वो अनुभव करने वाली बात है। सीधा हम बोले और सीधा तुरंत फॉलो किया तो एक दिन में हमने अनुभव किया, वैसी वाली बात नहीं है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन आप आगे आगे बढ़ेंगे, वो एक्सपीरियंस जुड़ता जाएगा आपको। और एकदम हल्कापन, और उन दौरान सिर्फ हल्कापन नहीं, शरीर के अंदर सभी ऑर्गन खुश होते हैं, क्योंकि उनको एक फ्री टाइम मिल गया। फ्री टाइम में पूरा बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। कहाँ कहाँ पर जैसे गांठें बन गई, फैटी लिवर में कोई फैट जमा हो गया, तो वो सब रिमूव होना शुरू हो जाता है उन दौरान, फास्टिंग के दौरान। फास्टिंग के बाद दूसरा है काम हरी पत्तियों का, उनका पार्ट आता है। फास्टिंग आकाश तत्व, आकाश तत्व के बाद थोड़ा भारी तत्व है वो वायु तत्व। तो वायु तत्व, हरी पत्तियां ग्रीन लीव्स में है। ग्रीन लीव्स की जितनी भी मात्रा हो उतने अच्छे से मात्रा जूस बनाकर पियो। जूस बनाने के टाइम नहीं है तो आप ऐसे हरी पत्तियां ऐसे बैग में या फिर टिफिन में ले लो, चबा लो, उनके फाइबर्स निकाल लो। पालक की पत्तियां ऐसे ही आपको चबाने में अच्छी लगेगी, एकदम सोल्टी वाली भी लगती है। तो ऐसे जैसे मजबूरी है कि हमें ग्रीन जूस बनाने का कोई टाइमिंग ही नहीं है, तो उन दौरान ऐसे ले लो। या फिर 1-2 घंटे तक फ्री ऐसे एयर टाइट बोतलें आती है कांच की, तो ऐसे एयर टाइट बोतल में ग्रीन जूस बनाकर 1-2 घंटे तक रखो और अपने रूटीन में ले लो, ये भी ऑप्शन है। तो कहीं से भी वो नहीं है, चलो हमें एनडीएस नहीं करना है ना तो बहाने आएंगे, पर एनडीएस करना ही है तो उनको हर बात में हर बहाना नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं मौका ढूंढ लेगा। हाँ, तो ये है हमारी खुद की शरीर की जिम्मेवारी है, तो हम स्वस्थ जीवन परमात्मा ने दिया है, तो वैसा ही शरीर हम साफ सुथरा, हम जब मरेंगे एकदम हमारा यहाँ से तन छोड़कर जाएंगे तो एकदम स्वस्थ और उसमें कोई भी विकार ना हो ऐसी स्थिति में जाएंगे, तो हमारी आत्मा की उन्नति भी होगी। ठीक है, तो ये ग्रीन जूस की मात्रा है, ये दोपहर में जैसे फास्टिंग के बाद लेना है। फास्टिंग के बाद ग्रीन जूस है, जैसे किडनी साधक है, बीपी वाले हैं तो वो सॉल्ट ना ले तो अच्छा है। थायराइड वाले हैं वो भी सॉल्ट ना ले। जिसको सोराइसिस है, स्किन प्रॉब्लम, कोई भी स्किन के रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, वो सॉल्ट ना ले तो भी अच्छा है, क्योंकि उनको 15-20 दिन में जो रिकवरी देखना है वो दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर 1 जूस है। ये 3 पिलर्स के ऊपर काम करता है, संजीवनी क्रिया, फास्टिंग और तीसरा है हरी पत्तियों का ग्रीन जूस।
ये 3 ही मेन पिलर्स हैं। ये मेन पिलर्स को अपने रूटीन में यूज़ कर लो और स्वस्थ हैं तो एक टाइम रात को ऐसा हल्का-सा बॉयल करके सब्जी खा ली, ऐसा कुछ खा लिया। ये ज़रूरी नहीं है कि हम नहीं क ये पका हुआ भोजन नहीं छोड़ेंगे तो ये ग्रीन जूस से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लो, अपने डाइट में यूज़ करो, 60% यूज़ करेंगे तो आपको 60% बेनिफिट मिलेगा। तो ये ग्रीन जूस की मात्रा जो किडनी साधक है, किडनी साधक को 70 ml या 100 ml के बीच में लेना है। जिसको डायलिसिस शुरू है, किडनी में कोई इश्यू सिस्ट बन गया है, किडनी के ऊपर फिल्ट्रेशन का कोई काम या लोड नहीं देना है उन दौरान। ग्रीन जूस की मात्रा, कोई जूस की मात्रा भी लो तो बस 70 ml 100 ml, आधा घंटा फिर गैप दे दिया, फिर 70 ml 100 ml के बीच में जूस ले सकते हैं। जी, जैसे नॉर्मल है या फिर नॉर्मल बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज जैसे बीपी, शुगर है तो 1 ग्लास से लेकर 2.5 ग्लास, 3 ग्लास आराम से ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि सिप बाय सिप पीना है, सीधा गड़गड़ा कर नहीं जाना है। हमारे मुँह के सलाइवा है, हमारे जूस में मिक्सिंग होना चाहिए और हमें खुद माइंड में पता चलना चाहिए। ये सीधा चला गया तो माइंड में वो हार्मोन से रिलीज नहीं होंगे, जो हमें उनके हाँ, फ़ायदा तो होगा ही पर जो तुरंत पिया जाएगा वो हमें 70% फ़ायदा दे और सलाइव के साथ मिक्स होकर जाएगा तो 100% हमें फ़ायदा होगा। तो 100% ही हम फ़ायदा क्यों ना लें, ठीक है? तो अच्छे से चबा-चबा कर पानी मुँह में सलाइवा है अपने जूस में मिक्स करके बाद में पीना है। गाजर की पत्ती और मूली की पत्ती डाल सकते हैं? जैसे गाजर की पत्ती है थोड़ी प्रकृति में गर्म है पर डाल सकते हैं। जिसको आई विजन कमजोर है तो उनका इंडिविजुअल बना लो। जैसे पीपल की पत्ती है, पीपल के पत्ते हैं तो बहनों को गायनेक रिलेटेड जो भी इश्यू है तो पीपल की पत्तियों का सेपरेट जूस बना कर ले सकते हैं। बेल के पत्ते, बेल के पत्ते बिल्ली पत्र, हाँ, तो उनके पत्ते भी आप अपने जूस में डाल सकते हैं। पान भी डाल सकते हैं। वो सब मटेरियल डालो तो एक एसेंस थोड़ा बहुत डालो या फिर सेपरेट बनाकर पान का जूस भी जैसे रस वाला जिसमें थोड़ा सा खजूर डालकर, नींबू डालकर उनका एक रस, सौंफ डालकर अलग से सेपरेट जूस बनता है तो वैसे वाला यूज करो आप, उसमें भी डाल। हमारे पंजाब में ना बथुआ ऐसे, जैसे बथुआ पालक ऐसे ही ना सरसों की पत्तियां बहुत होती हैं। जी, वो भी खा सकता है? सरसों भी डाल सकते हैं, उनकी मात्रा थोड़ा कम क्योंकि वो टेस्ट में कड़वाहट आएगा तो वो आपको ज्यादा लंबे समय तक खींचना है तो नहीं खींच पाएंगे, पर थोड़ा बहुत डालना है जैसे 5-10% तो आप डाल सकते हैं। कैल्शियम मात्रा बहुत ही बढ़िया है, जिसको घुटनों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, अस्थमा है, तो वो दांतों की कमजोरी है, दांत में या फिर मुंह में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लग गए हैं तो ये कड़ी पत्ता है, ये बोले आप सरसों के पत्ते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छे हैं। बथुआ भी आप डाल सकते हैं। मूली की पत्ती जिसको पित्त में पत्थरी है, पित्त में, गॉल ब्लैडर में और किडनी में भी प्रॉब्लम है, जैसे वो बोलते हैं ना पत्थरी स्टोन, तो उनको मूली भी खा सकते हैं, कल सलाद के रूप में खाया वैसे, और उनका हरी पत्ता जो भी पत्तियां हैं वो भी यूज करो प्रचुर मात्रा में। खास करके लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन, पथरी है उनको ब्रेक कर कर तोड़कर यूरिन थ्रू निकालना उनका काम है, तो वो जूस में डाल सकते हैं। स्टेप डाली थी हमने जी, जो पत्ती के नीचे वाली जो होता है स्टेप्स तना तना नहीं, वो नहीं डाला था। वो उतनी चीज डाली जी, सिर्फ पत्ती पत्ती डाल। हाँ पत्ता, ठीक है। स्टोन के लिए कहते हैं कैल्शियम स्टोन बनाता है। कौन सा? कैल्शियम स्टोन ब्रेक करता है। तो पालक में जी, कैल्शियम बहुत ज्यादा है। जी, पालक है जैसे कच्ची मात्रा में, जैसे उनको उबाल कर ले लिया जाए, पालक है या फिर टमाटर, जिसको स्टोन है वो खास सुनिए, स्टोन की मात्रा में डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि टमाटर यूज नहीं करने हैं और पालक भी यूज नहीं करने हैं, पर हमने हमारे सेंटर के ऊपर हजारों मरीजों के ऊपर हमने प्रयोग किए हैं, जो स्टोन भी निकाल दिया है
जैसे रिमूव होता है, उसमें उनके डाइट में पालक की पत्तियां भी यूज करवाते तो कोई इश्यू नहीं आते। हाँ, हम थोड़ा अंदर से डरे हुए हैं, लोग डॉक्टर ने सजेशन दिया है तो उस हिसाब से अपनी इच्छा से उनको छोड़कर दूसरी पत्तियों का प्रयोग करके ले सकते हैं। उनको खास करके पका कर खाते हैं तो फुल्ली एसिडिक और क्षारीय हो जाता है, तो वो ज्यादा स्टोन बनाने में ज्यादा वो हो जाता है, वो इश्यू खड़ा करता है, तो उनको उबालना नहीं है, बस टमाटर और पालक को। बाकी एज इट इज फॉर्म में सलाद के रूप में जूस के तौर पर ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। जैसे खजूर की चटनी बनानी हो तो खजूर को ऐसे 1-2 घंटे तक भिगो कर रख दिया, उनकी थिकनेस वाली पेस्ट बना ली। जिसको घुटनों का दर्द है और ज्यादा बीमारियों से ग्रसित है तो इमली न डालें, इमली की जगह नींबू डाल सकते हैं। बाकी अब जैसे एवरेज एज वाले हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो इमली का पल्प भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। और उसमें थोड़ा धनिया पाउडर है, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा सेंधा नमक और अदरक हरी मिर्च की पेस्ट। तो ये खजूर की चटनी बहनों को तो आइडिया मिल जाएगा, उसमें वैरायटी ऑफ बना देगी। ठीक है, पुदीना का फ्लेवर भी डाल सकते हैं, मिंट है वो। ग्रीन चटनी है, ग्रीन चटनी में बेसिक पीनट, स्प्राउटेड पीनट भी डाल सकते हैं। फ्रेश नारियल जो यहाँ आता है बड़ा, उनको फ्रेश नारियल आता है ना, उनका कोई बुरादा नहीं, और क्या बोलते हैं आप, हरा नारियल। हरा नारियल, हाँ, हरा नारियल है। स्प्राउटेड पीनट भी डाल सकते हैं। पालक, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, वो पत्तियां, हरी पत्तियां, कोई सीजनल फ्रूट जैसे बनाना डाल दिया। थिकनेस वाली चटनी बनाने के लिए एप्पल डाल सकते हैं, या फिर पपीता भी डाल सकते हैं, अमरूद भी डाल सकते हैं, और अभी मैंने बोला ना क्या, बनाना, बनाना भी डाल सकते हैं। थोड़ा जीरा, सेंधा नमक, नींबू वगैरह डालकर अच्छे से ग्रेवी बना लो, थिकनेस वाली पेस्ट बना लो। ये चटनी हो गई आपकी। थोड़ी पतली बनानी है तो आप पानी डाल सकते हैं उसमें थोड़ा बहुत। उसमें फ्लेवर बनते हैं काफी, जैसे तीखी चटनी बनानी हो तो हरी मिर्च ज्यादा, थोड़ा पुदीना, खट्टापन के लिए थोड़ा नींबू, थोड़ी किशमिश डाल दी, जीरा डाल दिया, अदरक डाल दिया, तो एकदम तीखी फ्लेवर वाली। तो एक तीखा टेस्ट भी चाहिए सलाद में, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। टमाटर और धनिया की चटनी बनती है, जैसे धनिया जिस मात्रा में लिया उतनी मात्रा में टमाटर, थोड़ा हरी मिर्च, अदरक, नींबू वगैरह, सेंधा नमक डालकर वो चटनी बना ली। तो ऐसे काफी चटनी आपको ऐसे पीडीएफ के तौर पर यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसी चटनियाँ हमारे डाइट में भी जाएगी तो एक कंप्लीट फूड बनेगा। तो शरीर में कोई भी प्रकार की अशक्ति की वो नहीं रहेगी, महसूस नहीं होगा कि मुझे थकावट लग रही है। ग्रीन जूस के बाद अपने डाइट में ऐसे सलाद ले लो, फ्रूट्स ले लो, सब्जियां, ऐसे फूल गोभी है तो वैसे भी खाई जाती है, मूली भी वैसे खाई जाती है। टमाटर अभी सीजन थोड़ी ठंडी है तो उसको बस थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा सा नींबू वगैरह डालकर खाते हैं तो वो उनकी जो ठंडी प्रकृति है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो वो अपने सलाद में थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। तो इस पर स्प्राउटेड है, खजूर है, अंजीर है, किशमिश है, मुनक्का है और नारियल है, फ्रेश नारियल, ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने ये बताया दोपहर के लंच में एक कंप्लीट फूड हो गया, जिसमें आपको कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी, और आपको भोजन चाहिए तो वो भोजन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अपना कंप्लीट फूड ही हो जाएगा। तो ग्रीन चटनी हो गई, ये हो गए, काफी ऐसी स्मूदी भी बनती है, जैसे कल पपीता की स्मूदी बनाई थी, उसमें नारियल का गाढ़ा वाला दूध निकाला था। नारियल का दूध कैसे निकालना है, नारियल जो फ्रेश आता है, ज्यादा पका हुआ भी नहीं, बीच में जो होता है, न कम पका हुआ न ज्यादा पका हुआ, बीच वाला अच्छे से पक गया हो, तो वो वाला है। उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीस करके थोड़ा पानी डालकर मिक्सी घुमा लो, बाद में उनको ऐसे स्ट्रेन कर लो, छान लो नेट से। उनका कपड़ा आता है बढ़िया सा नेट सा, सूती का कपड़ा है वैसे उनमें नहीं छनेगा आराम से, क्योंकि वो फट जाता है या फिर थोड़ा बहुत उसमें दूध रह जाता है। नेट से अच्छे से छान सकते हैं, तो उनको अच्छे से निचोड़ लो। उनमें हमने पपीता का पल्प डाला था, पपीता का पल्प डाल दो, थोड़ा खजूर का पल्प डाल दो। ये वाली नेट देखी ना, ये इसमें जी।
ये जो मटेरियल है ना बहुत अच्छा है और 5-5 साल तक ये मटेरियल कोई खराब नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि उनका कलर थोड़ा चेंज, क्योंकि ग्रीन जूस, कभी हल्दी का जूस, कभी टमाटर का जूस, तो उसका कलर चेंज हो सकता है। नारियल के दूध के लिए कुछ अलग से नेट रख ली और जूसों के लिए अलग से, तो ऐसी 2 नेट हम रखते हैं, बाज़ार में भी मिल जाती है कम से कम दाम में। तो इसी नेट का प्रयोग हम कर सकते हैं, जिसमें हम जो भी मटेरियल डाला है ना, उनका मैक्सिमम जूस निकाल सके, वरना कुछ वेस्टेज भी हो जाता है। जी, प्लास्टिक है तो उसमें कोई ज़्यादा तो वो नहीं है, चलो हम इतना पकाओ भोजन। जी, बिल्कुल, पर ये पॉलिएस्टर है, उसमें जो छिद्र है, बाकी ऐसे सूती के कपड़े की भी नेट आती है, तो ऐसे नेट भी आप अमेज़न पर मिल जाते, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा हाँ। बाहर वाला उसकी स्किन। नहीं, पपीता माना उनके छिलके निकाल दिए और उनकी पेस्ट बना ली। बीज निकाल दिया, अंदर के बीज और ऊपर से छिलके, ठीक? एडिबल होता है ना, हाँ? पल्प नहीं पल्प माना क्रश कर लो उनको, थिकनेस वाली पेस्ट बना लो वैसे, ठीक है? हाँ जी। तो ये है, और बाद में मैंने खजूर की जो पेस्ट बताई वो नारियल का गाढ़ा दूध, उसमें थोड़ा इलायची है, किशमिश है, वो भी डाल सकते हैं, पंपकिन की सीड्स हैं और कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे मीठे फल, ऐसे बनाना हो, चीकू हो, अनार के दाने हो, वो डालकर अच्छे से मिक्स कर लो और ये हो गया हमारी पपीता की स्मूदी है। ऐसे वैरायटी ऑफ बनती है, जैसे वो बोलते हैं ना क्या मस्क मेलन आते हैं, हनी मेलन आते हैं, तो वैसे ही नारियल के दूध के साथ काफ़ी ऐसी स्मूदी बनती है। एप्पल डालकर अलग से स्मूदी बना ली, नारियल का दूध प्लस खजूर डालकर, थोड़ा ककाओ पाउडर डालकर और थोड़ा-सा जैसे इलायची, किशमिश वगैरह डालकर वो भी एक चॉकलेटी फ्लेवर वाली एक स्मूदी बन जाती है। तो मखाने के पाउडर डालकर, तो ऐसा आप स्मूदी वैरायटी ऑफ स्मूदी बना सकते हैं, जो अपने 2 बजे के 8 बजे के बीच में ले सकते हैं। रात को भी कभी डिनर में हल्का सा भोजन लिया, बाद में भूख लगी तो ऐसी स्मूदी बना कर ले लो। तो ऐसे वैरायटी ऑफ फ्रूट चाट बनते हैं, मिक्सिंग फ्रूट डालकर थोड़ी किशमिश और भिगोए हुए पंपकिन है उनकी पेस्ट बनाकर थोड़ा डाल दिया, तो ऐसी थिकनेस वाली फ्रूट क्रीम बन जाती है। तो वैसे तो काफ़ी ऑप्शन है फ्रूट के, तो आइसक्रीम भी बनती है जैसे गर्मियों के सीज़न में है। नारियल का दूध, वैसे ही नारियल का कर्ड भी बनता है, जैसे गाढ़ा दूध निकाल लिया हमने, गाढ़ा पानी की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। जैसे 1 नारियल का दूध निकाला तो उसमें बस 20 से 30 ml जितना पानी, उससे ज़्यादा नहीं। तो गाढ़ा दूध निकाल कर थोड़ा नींबू निचोड़ दो, थोड़ा सेंधा नमक और बाद में फ्रीज़ कोल्ड कर दो उसको। फ्रीज़र में जो आइस क्यूब हम जमाते हैं ना, उसमें रख दो। एकदम गाढ़ा दही जैसा बन जाएगा। तो वो अपने जैसे वो रायता बनते हैं, ऐसे रायता वैरायटी ऑफ, तो ऐसे रायता में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। रात को कभी-कभार यूज़ करना हो तो स्प्राउटेड रोटी है, कच्चे बनाना की रोटी बनाते हैं, स्प्राउटेड यहाँ हम जैसे मिर्ची बनाते हैं तो उसके साथ खाते हैं तो अच्छा लगता है, तो वैसे बना लो। बाद में मखाने की सब्जी बनती है, मखाना को थोड़ा साफ करके अच्छे से उसमें टमाटर की ग्रेवी डाल दी थिकनेस वाली, थोड़ा उसमें टेस्टी बनाने, ये डेली वाली चीजें नहीं है, कभी कभार यूज करनी है एक स्टमक फीलिंग लेने के लिए, कभी ऐसे ओकेजनली यूज करना हो तो। और बाद में भिगोए हुए काजू है, उनकी पेस्ट डालो उसमें, थोड़ा धनिया पाउडर, हरी मिर्च, अदरक की पेस्ट, हल्दी पाउडर, थोड़ा सेंधा नमक और नींबू वगैरह निचोड़ कर अच्छे से मिक्स करो, 15 मिनट पर वैसे ही रख दो। अच्छे से वो यहाँ पंजाबी बनते हैं ना जो चीज़ें, वैसी क्रीमी सब्जी बन जाती है, तो उसको पालक के पत्तियों के साथ खाओ, बढ़िया टेस्ट आएगा आपको। तो ऐसे रात की डिनर में कभी-कभार मखाने की सब्जी है या फिर अदर कोई भी है, जैसे टमाटर है, मटर और स्वीट कॉर्न है, वो भी डाल सकते हैं। तो ऐसे वैरायटी ऑफ बनते हैं, जैसे दूध की रेसिपी हो गई, दही की रेसिपी हो गई, बटर मिल्क है तो उसमें थोड़ी पतली बनानी है, छाछ बनानी है मक्खन वाली। तो वैसे ही जो हमने नारियल का दूध निकाला उसमें नींबू निचोड़ दिया,
थोड़ा सेंधा नमक। मसाला वाली बनानी है तो पुदीना फ्लेवर, अदरक फ्लेवर, जीरा फ्लेवर, काली मिर्च फ्लेवर, क्या बोलते हैं, कड़ी पत्ता डालकर उनका फ्लेवर, धनिया वाली फ्लेवर है। तो वैरायटी ऑफ बटर मिल्क बनती है 20 से 30 प्रकार की। गाजर का थोड़ा कलर डाल दिया तो ऑरेंज कलर की बटर मिल्क बनती है। तो ऐसे काफी बटर मिल्क के ऑप्शन है। मूंगफली है, मूंगफली का भी बनता है पर इतना ज्यादा टेस्टी नहीं बनता। कर्ड उसका अच्छा बनता है, तो उसको भी इसी प्रकार से हमें कर्ड बना सकते हैं। जी, खजूर और तिल की स्वीट है, बना सकते हैं। जैसे तिल का पाउडर बनाकर, तिल का पाउडर और अच्छा सॉफ्ट वाला खजूर हो, खजूर में ऐसे सॉफ्ट खजूर में तिल का पाउडर डाल दिया, नारियल का सूखा पाउडर बुरादा आता है वो डाल सकते हैं, थोड़ा मूंगफली का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। और ओकेजनली हमें यूज करना है कभी कभार, तो ऐसे काजू बादाम किशमिश है थोड़े बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा ककाओ पाउडर। और अच्छे से खाओ, मिक्स मिक्स करके लड्डू के शेप दे दो या फिर स्क्वायर शेप दे दो, ये हो जाएगी। ऐसे तिल, गुड़ है, थोड़ा इलायची पाउडर, उसको मिक्सी घुमा दो, तो एक मिक्सी घुमाएंगे ना तो एक नेचुरली उसमें से बाउंडिंग बनने का ऑयल छूटेगा, तो अच्छे से वो शेप आ जाएगा। तो वो भी आप, तिल की स्वीट है, खजूर की स्वीट है, मूंगफली की बर्फी है, काजू कतरी है, काजू कतली, वो भी ऐसे रो फॉर्म में बनती है। और केक भी हम बनाते हैं। और जो हेल्दी है तो हेल्दी डाइट में भी ऐसे स्प्राउटेड है, उन मटर है, स्वीट कॉर्न के दाने हैं, तो ऐसे थोड़ा भाप देकर, कद्दू है, येलो पेठा आता है, उनको थोड़ा स्टीम करके या फिर भाप देकर ऐसी सब्जियां डिनर में ले सकते हैं, जिसमें ऑयल का भी प्रयोग ना हो, थोड़ा सा सेंधा नमक वगैरह यूज कर सकते हैं। तो इजी गोइंग टू हम जा सकते हैं, इस सिस्टम को एडॉप्ट कर सकते हैं कि इसमें फायरलेस है तो हम टच ही नहीं करेंगे, तो वो डर से हमें न्यू डाइट सिस्टम के अंदर जाना ही नहीं है। इसमें तो पूरा ठंडा कच्चा खाना है, तो ऐसे धीरे धीरे आप जाएंगे आगे, तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी को ज्यादा आपको वैरायटी है हमारे कॉन्टेक्ट से या फिर यूट्यूब से भी आपको मिल जाएगी। और एक लास्ट में मैं शायरी बोलना चाहूंगी, खास करके बहनों के लिए। ना होता अनाज ना उलझती नारी, ना होता अनाज ना उलझती नारी, फल में वे अपनाती तो भागे व्याधि सारी। हाँ, तो काम ही कुछ नहीं बचता। जी, ठीक है, शुक्रिया जी। और कोई इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो एक दो आप पूछ सकते हैं। किस, हाँ, ओट्स, ओट्स का भी मिल्क बनता है, तिल का भी बनता है, कोई कोई चावल का भी बनाते हैं, सोयाबीन का भी मिलाते हैं। लहसुन बोल रहे हैं, लहसुन डाल सकते हैं? हाँ, लहसुन प्याज, जैसे हमें कोई स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ या फिर आध्यात्मिक ऐसे शक्तियों का कोई प्रयास ही नहीं करना है, क्योंकि लहसुन और प्याज है तामसिक भोजन है। एक सत्तो, रजो और तमो, ये तीन प्रकृति है। हमें योगी बनना है, अपनी फील्ड में एक शार्प आइडियाज है या फिर कुछ ऐसे निर्णय लेने हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं वो औषधि के तौर पर यूज कर सकते हैं। जैसे हार्ट का इश्यू आ गया तो ऐसे, जी, कोलेस्ट्रॉल के लिए। पर न्यू डाइट सिस्टम में फायदा ही है कि कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन ही नहीं जा रहा है, तो उनका जरूरत ही नहीं रहेगी। बाकी इसमें छुट्टी है, न्यू डाइट सिस्टम में ऑनियन गार्लिक यूज कर सकते हैं, पर हो सके तो जितनी कम मात्रा में खाएंगे तो उतना एंगर भी नहीं आएगा, और हमारी स्थिति को ऐसे स्टेबल कर आगे से अपनी जो भी फील्ड में है वो फील्ड में अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ठीक है। और ओट्स अभी भाई जी ने बोला, तो उसे तिल काफी ऐसे हैं, सोयाबीन के भी मिल्क बनता है, और चावल का भी अभी तो यूट्यूब पर मैंने देखा, रागी का दूध बनता है, तो ऐसे बनते हैं। पर उनका सोर्स है अनडिजाइन फूड से। अनडिजाइन मानो वो एक अनाज है, अनाज से हम बनाते हैं, तो वो वाले कभी कभार इमरजेंसी में यूज करना हो,
और बॉडी थोड़ा हैवी बनाना हो, कोई दिक्कतें नहीं है और फिटनेस है हमारे बॉडी में, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है तो वो वाले यूज कर सकते हैं। और जो ज्यादा अच्छे से सोल्यूबल फैट, कोई भी दिक्कत नहीं, जीरो रिस्क है तो उसमें कोकोनट मिल्क है, सुपर फूड है, ऐसे ही खाकर ले सकते हैं और उनका मिल्क बनाकर ले सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।